आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रिदवान क्रिक जोन में। आशा करते हो आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज भारत बनाम नेपाल का मुकाबला था और ये चौथा मुकाबला था इस ग्रुप स्टेज का। हालांकि देखिए तो ये ग्रुप एक आखिरी मुकाबला था, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के बीच जो मुकाबला था वो रिजल्ट नहीं हुआ था बारिश के कारण आखिर में, जिसके कारण पॉइंट दोनों ही टीमों को दे दिए गए थे। और वही इस मुकाबले में भारत और नेपाल के लिए मौका था कि जो भी जीतता अगले सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करते। और वहीं पे देखें तो हालांकि मजबूत तो भारतीय टीम ही दिख रही थी, लेकिन नेपाल को एक एक्सपोजर मिलना था, क्योंकि इस टूर्नामेंट में जो पहली बार खेल रहे थे एशिया कप, और उससे ज़्यादा और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि भारत और पाकिस्तान के साथ खेलने को मौका मिल रहा है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? एज नेपाल जो नेशन है, एसोसिएट नेशन है, तो इससे बड़ी एक्सपोजर नहीं मिल सकती थी। और वहीं पे देखें तो आज टॉस जीतकर, क्योंकि थोड़ी बहुत बारिश का अंदाज़ा था, जैसा कि भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला था और पहले किले में बारिश आता जाता ही रहता है, तो इसलिए रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और डू और डाई मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए था। और वहीं पे क्योंकि आज बुमराह नहीं थे, उनकी जगह पे शामी को लाया गया। और वहीं पे अगर आप देखें तो नेपाल के खिलाड़ी भी अच्छे खासे थे, और हालांकि उनके भी एक बदलाव थे पिछले मुकाबले से। जो आरिफ शेख थे उनके जगह पे आए हैं भीम शर्की, जो अच्छे खासे बल्लेबाज है। लेकिन शुरुआत बहुत ही सूझबूझ भरी बारिश की शुरुआत रही। शामी सिराज ने स्पेल डाला और जहाँ पे कैचेस भी छूटे, जहाँ पे शामी को विकेट मिलना चाहिए था और पहले ही ओवर में, और वहीं पे कैचेस छूटे। श्रेयस अय्यर जो थोड़े बहुत आसान सा कैच था, स्लिप में छोटे, वही विराट कोहली अगले ही ओवर में विराट कोहली के हाथों से छोटे शॉर्ट कवर पे खड़े थे। उसके बाद कीपर के हाथों दस्तानों से, तो कुछ देखे तो ज़्यादा ही हल्का, थोड़ी बहुत ऐसा लग रहा था कि नेपाल के साथ मुकाबले तो थोड़ी बहुत बॉडी लैंग्वेज अलग सा दिख रहा था भारतीय टीम का। उसके बाद जो शुरुआत की अच्छी खासी और जो जीवनदान मिले ओपनर, दोनों ही ओपनर को, वहाँ पे कुशल भुरतल जो अच्छी खासी डिस्ट्रक्टिव ओपनर माने जाते हैं, तो उन्होंने आज बहुत ही बेहतरीन अंदाज से शुरुआत की। शानदार छक्के जरे सिराज को भी, और बेहतरीन अंदाज से पूरी तरीके से पारी को संभाल कर खेल लेते। एक तरफ से आसिफ शेख जहां पे अच्छी खासी उनके साथ पार्टनरशिप निभा रहे थे, तो दूसरी और कुशल भुरतेल अच्छी और ताबड़तोड़ अंदाज से बल्लेबाजी करने को देख रहे थे। और दोनों ही बल्लेबाजों ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की। हालांकि कुशल भुरतेल ने 38 रन की पारी खेली पावर प्ले के अंदर। आखिरी ओवर में शार्दुल ठाकुर ने चौथा किया, लेकिन उसके अलावा देखें तो 25 गेंदों में 38 रन और क्या शानदार छक्का जरा, और जो इंटेंट दिखा नेपाली खिलाड़ियों से वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार इंटेंट था। और जो एसोसिएट नेशन होकर भी बड़े टीमों के साथ खेल रहे, तो इससे बड़ी एक्सपोजर क्या मिल सकती है। और दोनों ही बल्लेबाज और बाकी पूरी टीम का आज मनोबल बड़ा होगा और अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिए हैं इस मुकाबले में। भले ही इंडिया के सामने खेले या पाकिस्तान के सामने खेले, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो एसोसिएट नेशन से जो थोड़ी बहुत एक्सपोजर मिल रहा था उसको अच्छी तरीके से भली भांति इसको इस्तेमाल करते हुए, और बल्लेबाज भी अच्छी खासी बल्लेबाजी के सलामी बल्लेबाजों में से आसिफ शेख ने शानदार अर्धशतक की पारी खेली, जो नेपाल के ओडीआई रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा अर्धशतक लगाने वाला खिलाड़ी आसिफ शेख है, जो अच्छी खासी युवा खिलाड़ी है। कुशल भुरतेल की 38 रन की पारी, तो उस सलामी बल्लेबाजों ने जो पहले 10 ओवर में 60 के ऊपर रन्स बनाए थे, इस एशिया कप में अभी तक 10 ओवर में 60 के ऊपर रन्स नहीं बने, तो जो आज नेपाल ने करके दिखाया था। उसके बाद थोड़े बहुत पारी डगमगाया, जहाँ पे विकेट्स चटकाया, जब रविंद्र जडेजा आए, कुलदीप यादव आए, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत खेल धीमा हुआ। वही कप्तान रोहित पौडल को चलता किया, रविंद्र जडेजा ने भीम शर्की का तो शानदार गेंदबाजी की, कुशल बल्ला को भी चलता किया, तो अच्छी खासी। और बाद में जो थोड़ी बहुत आसिफ शेख जो पारी को लंबा खींच रहे थे, उनको भी चलता किया आखिर में सिराज ने, और आसान सा कैच, हालांकि देखने को आसान लग रहा था लेकिन मुश्किल सा कैच पकड़ा विराट कोहली ने। तो कुल मिलाकर देखें तो अच्छी खासी पार्टनरशिप्स थोड़े बहुत, और 3 विकेट गंवाने के बाद उनके पार्टनरशिप उतने लग नहीं पाए, जिसके कारण आखिर में ऐसा लग रहा था कि 150 पौने 200 के अंदर शायद सिमट सकती है नेपाल के टीम। लेकिन वहाँ पे शानदार सोमपाल कमी और वही गुलशन झा, दीपेंद्र सिंह एरी की शानदार पारी थी, और उस लोअर ऑर्डर में आकर शानदार बल्लेबाजी करना, अच्छी इंटेंट के साथ दिखा।
जडेजा के सामने भी शानदार शॉट्स लगे, बाकी आखिरी के गेंदबाजों को भी हारे हाथों लिया, तो अच्छी खासी आखिर में भी समाप्त किया। और कुल मिलाकर देखें तो जैसा कि ऐसा लग रहा था कि शायद उतने ओवर्स तक नहीं खेल पाएंगे, लेकिन आखिर में जाकर 48.2 ओवर में पूरी तरीके से खूबसूरत अंदाज से खेला, जहाँ पे सोमपल कमी ने भी 48 रन बनाए आखिर में आकर, तो ये एक अच्छी पॉजिटिव साइन है। और वही दीपेंद्र सिंह एरी 29 और गुलशन शाह की 30 रन। वहाँ पे खिलाड़ियों की बात करें तो सिराज ने 3 विकेट चटका बहुत ही महत्वपूर्ण स्पेल किया, हालांकि शामी का भी स्पेल बहुत ही ज़बरदस्त था, हालांकि 1 विकेट चटका 29 रन दिए 7 ओवर में। वही हार्दिक पांड्या को 1 विकेट मिले, रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट किफ़ायती स्पेल डाला 40 रन देकर, बीच में जो विकेट चटका रविंद्र जडेजा ने उसके हिसाब से आखिर में बहुत सारे रन्स कमे, अगर 230 के बजाय ये 260 पे 70 भी हो सकते थे। एक समय ऐसा भी लग रहा था अगर बीच में विकेट नहीं चटकाते तो, और बीच में थोड़ा बहुत धीमा भी हो गए थे, लेकिन बाकी सभी खिलाड़ियों के खाते में विकेट्स थे। लेकिन कुलदीप यादव हालांकि 10 ओवर में 2 मेडन डाले 34 रन दिए, लेकिन बहुत ही खूबसूरत स्पेल रहा। और जो आखिर में भारतीय टीम ने शुरुआत की, रोहित शर्मा गिल ने उसके बाद 2.1 ओवर में 17 रन बनाए थे। उसके बाद बारिश आई थी और पौने 2 घंटे तक बारिश चलती रही और उसके बीच मैच रुका रहा। उसके बाद फिर से मैच इंटरप्ट होने के बाद, जो एस्टिमेटेड टाइम होने के बाद, जो 1 घंटे से मैच ज़्यादा रुकता है तो ओवर्स कट किए जाते, तो आखिर में 23 ओवर का वो जो रिवाइज टोटल मिला, 23 ओवर का मैच था, रिड्यूस होके 23 ओवर कर दिया गया। और 23 ओवर में 145 रन चाहिए था डीएलएस स्कोर के हिसाब से, और वहीं पे वहाँ से शुरुआत हुई। 2.1 में 17 रन थे, तो अच्छी खासी गेंदबाजी भी दिखाई दी नेपाल का, जो पाकिस्तान के साथ भी वो पहला 32-33 ओवर तक अच्छी खासी गेंदबाजी चल रही थी। यहाँ पे भी करण केसी जो अच्छे खासे तेज़ तरह गेंदबाज है, हालांकि उतना पेस नहीं है, लेकिन फिर भी देखें तो अच्छी खासी लेंथ को हिट करते हैं और थोड़ी बहुत अच्छी खासी पेस भी डालते हैं। सोमपल कमी हालांकि गेंदबाज अच्छा है, लेकिन थोड़ी बहुत पेस के कारण आखिर में थोड़े बहुत रन्स पड़े, और जहाँ पे मैच रिड्यूस हुआ वहाँ पे स्पिनर्सों को ज़्यादा से ज़्यादा लाया, ललित राजवंशी, संदीप लमीचा ने। हालांकि संदीप लमीचा ने से थोड़ी बहुत उम्मीद थी, लेकिन संदीप लमीचा ने आज उतना अच्छा कारगर साबित नहीं हो पाया। और फिर भी देखें तो रन्स दिए, 39 रन दिए 4 ओवर में, और एरी ने भी अच्छी खासी गेंदबाजी की। कुशल मल्ला ने आखिर में 3 ओवर में 11 रन दिए, गुलशन शाह को आखिर में लाए, और तब तक मैच मुकाबला लगभग ख़त्म हो चुका था। और आज रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने अपना क्लास दिखाया, और हालांकि भले ही विकेट नहीं चटकाए हो, लेकिन नेपाल के खिलाड़ियों को एक्सपोजर मिला, अच्छी खासी गेंदबाजी है जो दिख रहा है। और ऐसे ये जो ग्रुप है वो ग्रुप नेपाल का, वो हालांकि बहुत ही कम उम्र के खिलाड़ी है, जहाँ पे 17, 19, 20, 23, तो इस पूल ऑफ प्लेयर को लेकर आप अगले 2027 के वर्ल्ड कप में अच्छी खासी कर सकते हैं उम्मीद लगाए बैठे होंगे। और इसको अच्छी खासी कोचिंग मिले तो शायद आगे आने वाले समय में एक बड़े बड़े टूर्नामेंटों में ऐसे ख़ास तौर पे एक अच्छा प्रदर्शन देखने को मिले, जो यही खिलाड़ी सीनियर बनेंगे आज से 3-4 साल बाद, और ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस बड़े बड़े टीमों के खिलाफ खेलने को मिले तो और भी ज़्यादा इम्प्रूव होंगे। और ये इस एशिया कप में दोनों ही मुकाबले में दिखाया। भले ही आज उनका रास्ता समाप्त हो गया, हालांकि 147 रन बनाए गए, 45 रन का लक्ष्य था, 145 रन का, जहां पे 20.1 ओवर में समाप्त किया। रोहित शर्मा और शुभमन गिल नाबाद रहे, 74 रन बनाए 59 गेंद में, जहां पे 5 छक्के 6 चौकों की मदद से रोहित शर्मा कप्तान और शुभमन गिल ने 67 रन की पारी के लिए 62 गेंदों में 8 चौका और 1 छक्के जड़े, और 147 रन का ही भी पार्टनरशिप रहा सलामी बल्लेबाजों के बीच। और अच्छी खासी बैटिंग प्रैक्टिस मिले, अभी सुपर 4 के लिए थ्रू कर चुके हैं, और नेपाल के लिए बहुत ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं एक लगभग कहना चाहूँगा कि अच्छी इंटेंट दिखाई दिया, भले ही मैच में लड़ने की वो जो मादा थी वो पूरी तरीके से दिखाई दिया, वो जोश दिखाई दिया। और ये आगे आने वाले समय में नेपाल की टीम उभरती हुई आएगी और बड़े बड़े टीमों के साथ भी चुनौतियाँ देते हुए दिखाई देगी। तो आज का मैच ग्रुप ए का ख़त्म हो चुका है, अभी सुपर 4 के लिए आपको मुशक्क़त करते हुए दिखाई देंगे बाकी सभी टीमें। और कल का रिव्यू नहीं कर पाया, लेकिन कल आने वाले जो मुकाबले हैं वहाँ पे भी ज़बरदस्त निगाह रहेगी। कल लीग ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला होगा ग्रुप बी का, जहाँ पे अफ़गानिस्तान और श्रीलंका के बीच मुकाबला होगा, और वहाँ पे लगभग जो है बांग्लादेश तो क्वालिफाई कर चुकी है, दूसरे स्थान पे है, लेकिन अभी यहाँ पे श्रीलंका अगर जीत जाते तो श्रीलंका थ्रू कर जाएगा, अगर श्रीलंका हारती है तो भी थ्रू कर देगा। अगर बड़े मार्जिन से अफ़गानिस्तान को जीतना पड़ेगा यह मुकाबला, अगर बड़े मार्जिन से अफ़गानिस्तान यह मुकाबला जीतता है तो श्रीलंका
इस ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाएगा तो क्या लगभग बहुत ही कारगर साबित होगा। लाहौर में ही ये खेला जाने वाला है। पिछले मुकाबले में स्पिनर्स चले नहीं अफ़गानिस्तान के स्पिनर्स, लेकिन इस मुकाबले में मुझे लग रहा है कि अफ़गानिस्तान के स्पिनर्स अच्छी तरीके से चलेंगे और अच्छा खासा टक्कर देखने को मिलेगा दोनों ही टीमों के बीच। और श्रीलंका भी अच्छी खासी टीम है, तो यहाँ पे टक्कर स्पिनर्सों के बीच देखने को मिलेंगे। कौन अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, टॉस भी यहाँ पे फैक्टर रहेगा। क्या अफ़गानिस्तान चेज़ कर पाएंगे, क्या चेज़ के लिए जाएंगे, चेज़ करते हुए उनको पता चलेगा कि कितने ओवर्स के अंदर टारगेट चेज़ करना है और जो जिसके कारण रन रेट को बेहतर कर सकते हैं। तो मुशक्क़त करेंगे। उसके बाद 6 तारीख से सुपर 4 का स्टेज शुरू होगा, तो इससे ये पता चलता है भारत का सुपर 4 का मैच 10 तारीख को खेला जाने वाला भारत बनाम पाक, तो ये भी इसमें भी निगाहें रहेंगे। लेकिन कल का मुकाबला और भी ज़्यादा तगड़ा रहेगा और आज का मुकाबला भी अच्छी खासी नेपाल ने टक्कर दिया। भले ही 10 विकेट से भारत ने जीता हो, लेकिन अच्छी खासी मुकाबला देखने को मिला और अच्छी खासी बल्लेबाजी गेंदबाजी भी देखने को मिले। और भारतीय टीम को एक अच्छा सुपर 4 से पहले जाने से एक अच्छा बल्लेबाजी का एक्सपीरियंस मिला होगा, जहां पे रन्स करते हुए सलामी बल्लेबाज जाएंगे सुपर 4 स्टेज में। तो देखते हैं क्या होता है आने वाले समय में। और अभी एक और टीम हमें मिलना बाकी है सुपर 4 के लिए। और कल देखें तो कल यानी कि आज ही 12 बज गए, जिसके कारण अगर देखें तो आज ही 5 तारीख जो डेडलाइन दिया था आईसीसी ने सभी टीमों का वर्ल्ड कप का पंडा मैन का स्क्वाड देने के लिए, तो कल लगभग रात के अंदर अंदर पता चल जाएगा कि सभी टीमों का पंडा मैन का स्क्वाड। तो बहुत ही कल बहुत ही बिजी दिन रहेगा क्रिकेट के लिए। तो अभी के लिए इतने रहेगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।